वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। डैन डैन सीजन 2 एपिसोड 3। शुरुआत होती है इवल आई ने जीजी की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और अब उसने मोमो पर अटैक कर दिया है। तभी ओकरन बीच में आ जाता है उसे बचाने के लिए। पर सवाल ये है, क्या ओकरन इवल आई के पावरफुल अटैक को झेल पाएगा या फिर इस बार भी मोमो ही उसे बचाएगी। ओकरन ट्राई करता है इवल आई के अटैक को रोकने की, लेकिन इवल आई की पावर उस पर भारी पड़ रही होती है। इसलिए ओकरन डिसाइड करता है कि मोमो को लेकर वहाँ से भागने में ही बेहतर रहेगा। पर जाते जाते इवल आई ने उन दोनों पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ओकरन उसके अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है और मोमो भी उसकी मदद करती है, लेकिन इवल आई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि भाग जाए वहाँ से। तब वो दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक डेथ वॉर्म वहाँ कुछ कर रहा है। मोमो पूछती है ये क्या हो रहा है। ओकरन एक्सप्लेन करता है ये डेथ वॉर्म अपने एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन स्प्रे से कमजोर करता है ताकि उसे मार सके। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। मोमो कहती है लेकिन हम एग्जिट तक कैसे पहुँच पाएंगे, वो तो बहुत ऊपर है। तब ओकरन बोलता है शायद इस डेथ वॉर्म की कोई वीकनेस हो। मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया जैसे होते हैं और सनलाइट से दूर भागते हैं, तो हमें इसे धूप में ले जाना होगा। मोमो पूछती है पर हम ऐसा कैसे करेंगे और जीजी को तो छोड़ के नहीं जा सकते। ओकरन कहता है मोमो मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ, तुम किसी तरह हमें ऊपर खींच लेना और जीजी मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। मोमो अग्री कर लेती है। तब ओकरन ट्रांसफॉर्म होता है, मोमो को एक सोफे पर बिठाता है और उसे किक मार के ऊपर की तरफ फेंक देता है। मोमो थोड़ा डर जाती है और मना करती है पर ओकरन उसकी नहीं सुनता। मोमो अपनी साइको पावर से यूज करती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो गड्ढे के बाहर तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिरने लगती है। पर दोबारा अपनी पावर यूज करके गड्ढे के एज को पकड़ लेती है और फाइनली बाहर आ जाती है। अब अंदर ओकरन और इवल आई का आमना सामना होता है। मोमो सबको रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से रस्सी ढूंढने लगती है, कुछ नहीं मिलता तो वो पर्दे फाड़ के रस्सी बनाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे रस्सी फेंकती है उसे समझ आता है कि ये काम नहीं करेगा। तब जीजी से हुई एक बात याद आती है। उस बात को याद करके वो पूरा घर आग लगा देती है और जोर जोर से चिल्ला के फायर ट्रक को बुलाने लगती है। अंदर ओकरन और इवल आई फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन मैच एक साइडेड होता है। ओकरन सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बड़ी मुश्किल से बचता रहा है। तब इवल आई गेम को हैंड कॉम्बैट में बदल देता है और ओकरन को पंचेस और किक्स जोर से पीटने लगता है। ओकरन किसी तरह से बच रहा होता है, बिल्कुल चूहे की तरह इधर उधर दौड़ते हुए। इवल आई गुस्से में बोलता है भागना बंद करो, तू मुझे इरिटेट कर रहा है। ओकरन कहता है मुझे यही चाहिए, मैं सोचता हूँ तू फुल पावर में आए ताकि मैं भी अपनी बॉडी की लिमिट एंड लेवल तक ला सकूं। तभी डेथ वॉर्म के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है। इवल आई डिसाइड करता है कि अब इस फाइट को यहीं खत्म करना चाहिए। वो अपनी फुटबॉल की पावर से ओकरन को एक स्पेस के अंदर बंद कर देता है। उस स्पेस में ओकरन को उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जिनको क्याटो फैमिली से बलि के तौर पर मार दिया गया था। ओकरन चाहता है कि वो वहाँ से निकले, पर चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तभी इवल आई भी उसी स्पेस में आ जाता है और ओकरन के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू कर देता है। वो उसे बहुत जोर से पीट रहा होता है और उससे पूछता है तुम्हें मजा आ रहा है ना। इवल आई कहता है तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी है, उसे मैं अच्छे से टॉर्चर करूंगा। इतना सुनते ही ओकरन उसके मुंह पकड़ लेता है। बहुत बकवास कर ली तुमने 3 बड़ी गलतियां की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहली, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरी, तुमने मेरे दोस्त जीजी पर कब्जा कर लिया है। जीजी कभी भी मोमो को हर्ट नहीं करता। और तीसरी गलती, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। इतना कहते ही इवल आई दोबारा अटैक करता है, लेकिन ओकरन बच जाता है और नीचे जंग के फुल स्पीड में उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। अब ओकरन डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा। वो इवल आई पर एक के बाद एक पंच बरसाने लगता है एकदम पावरफुल मूड में। इस इम्पैक्ट से वो स्पेस टूट जाता है और इवल आई होश खो बैठता है। ओकरन गुस्से में कहता है और तीसरी गलती, मुझे गुस्सा दिलाना था। इतना कहकर ओकरन खुद भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से ऊपर जाना होगा ताकि जब मोमो उनकी हेल्प करे तो वो रेडी हो। ओकरन जीजी की बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तभी नीचे से
टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी अभी भी डेथ बॉम्ब के लिक्विड में फंसी होती है और उसे लगता है कि शायद अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी वहाँ ओकरन आ जाता है। टर्बो ग्रैनी खुशी से रो पड़ती है। ओकरन तुरंत लकड़ी के प्लैंक से एक ब्रिज बनाता है ताकि उस लिक्विड में ना गिरे और टर्बो ग्रैनी को खींचता है, पर जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है दोनों उस लिक्विड में गिर जाते हैं। टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है, तू इतना क्यों यूजलेस है, अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज करता। ओकरन कहता है, मैंने पहले ही 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, अब मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है, मतलब अब हम यहीं मरने वाले हैं, चलो सबको गुड बाय बोल दे। वो चिल्लाने लगता है, मोमो पुलिस हमें बचा लो। दूसरी तरफ फायर ब्रिजेस घर की आग बुझाने आ चुके होते हैं। फायर फाइटर्स आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस मोमो से पूछती है, क्या तुमने ये आग लगाई है। मोमो कहती है हाँ, और उन्हें क्याटो फैमिली के काले राज बताने लगती है, लेकिन पुलिस उसे इग्नोर करती है। स्टेशन लाने की बात करते हैं। मोमो के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, सूरज बस डूबने ही वाला होता है, इसलिए वो फायर फाइटर्स से कहती है, पुलिस जमीन पर और पानी डालो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी अचानक से एक भयानक अर्थक्वेक आता है। सब लोग घबरा जाते हैं और तब हम देखते हैं डेथ बॉम्ब घर तोड़कर बाहर आ जाता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। डेथ बॉम्ब को सनलाइट से दिक्कत होने लगती है और यहीं पर समझ आता है कि मोमो ने घर में आग क्यों लगाई थी। तब एक फ्लैशबैक आता है, मोमो और जीजी के बचपन के सीन। जीजी पूछता है, मोमो क्या तुम्हें पता है अर्थ बॉम्ब्स जमीन से बाहर क्यों नहीं निकलते। अर्थ बॉम्ब अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। जब बारिश होती है मिट्टी में पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो जमीन से बाहर आ जाते हैं। फिर धूप और गर्मी में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। इसी वजह से लोग इसे डेथ बॉम्ब सुसाइड बोलते हैं। इसी तरह अब फायर ब्रिजेस ने अपने पानी डालना, तो वो पानी उस केव तक पहुंच गया जहां डेथ बॉम्ब छुपा था, और जैसे ही उसे सोफोकेशन फील हुआ वो उस केव से बाहर निकल गया। डेथ बॉम्ब बाहर तो आ गया, लेकिन सनलाइट से बचने के लिए वो गिरते पड़ते के घर के पीछे छुप जाता है। मोमो बिना टाइम वेस्ट किए फायर ब्रिजेस की ट्रिक उठाकर घर के उस हिस्से को तोड़ देती है जहां वो छुपा होता है। जब धूप सीधा उस पर पड़ती है तो डेथ बॉम्ब जलना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो जलते जलते नीचे गिर जाता है। मोमो उसके पास जाकर चेक करने लगती है, क्या ये सच में मर गया है। लेकिन जैसे ही डेथ बॉम्ब थोड़ा सा हिलता है, मोमो एकदम से घबरा जाती है। तभी डेथ बॉम्ब उल्टी कर देता है और पूरी क्याटो फैमिली उसके अंदर से बाहर आ जाती है। मोमो हैरान होकर कहती है, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये तो कमाल हो गया। क्याटो फैमिली की हेड कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की ये सब करने की, तुमने सरपेंट गॉड के साथ ऐसा क्यों किया। मोमो थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, उसने तुम सबको खा गया, मुझे माफ करो, मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे ओकरन को और बाकियों को बचाना है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, एक और अर्थक्वेक आ जाता है। क्याटो हेड चीखती है, अब जाओ भी, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मोमो कंफ्यूज्ड होती है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है, और तभी हम देखते हैं एक बड़ा वोल्केनो फट जाता है। मोमो शॉक्ड रह जाती है और इसी धमाकेदार सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।